सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान खैबर के क़िले। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबाब बिन मनज़र रज़ियल्लाहु अन्हा को परचम इनायत फरमाया और लोगों को जंग के लिए जोश दिलाया। नामे क़िला में से जो लोग यहूदियों में से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए थे, वो वहाँ से सिबनामे क़िला में पहुँच गए। ये फ़तात के क़िलों में से एक था। इस क़िला का मुहासरा 2 दिन तक जारी रहा। क़िला में यहूदियों के 500 जंगबाज थे। मुहासरे के बाद इसमें से एक जंगजू निकलकर मैदान में आया और मुकाबले के लिए ललकारा। इस जंगजू का नाम यूशा था। इसके मुकाबले के लिए हज़रत हिबाब बिन मनज़र रज़ियल्लाहु अन्हा गए और उसे पहले ही वार में क़त्ल करने में कामयाब रहे। इसके बाद दूसरा यहूदी निकला, उसने भी मुकाबले के लिए ललकारा। इसका नाम दयाल था। इसके मुकाबले के लिए हज़रत अमारू बिन उक़बा गफ़्फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा निकले। इन्होंने एकदम दयाल की खोपड़ी पर वार कर दी और बोले, ले संभाल, मैं एक गफ़्फ़ारी हूँ। दयाल पहले ही वार में ढेर हो गया। अब यहूदियों ने ज़बरदस्त हमला किया। इसके नतीजे में मुसलमानों को पसपा होना पड़ा और वो इधर इधर बिखरते चले गए। यहूदी आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घोड़े से उतरकर नीचे खड़े थे। इस हालत में हज़रत हिबाब बिन मनज़र रज़ियल्लाहु अन्हा पूरी तरह साबित कदम रहे और जमकर लड़ते रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पुकारा और जोश दिलाया तो वो पलटकर यहूदियों पर हमला आवर हुए। इन्होंने यहूदियों पर एक भरपूर हमला किया। हज़रत हिबाब बिन मनज़र रज़ियल्लाहु अन्हा ने दुश्मन पर ज़बरदस्त एलगार की। यहूदी इस हमले की ताब ना ला सके और तेज़ी से पसपा हुए, यहाँ तक कि अपनी हवेलियों तक पहुँच गए। अंदर घुसते ही इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। अब मुसलमानों ने एलगार की और यहूदियों को कत्ल करने लगे, साथ में इन्हें गिरफ्तार करने लगे। आखिर क़िला फ़तह हो गया। इस क़िला में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर गेहूं, खजूरों की, शहद, शक्कर, जैतून का तेल और चर्बी हाथ आई। यहाँ से मुसलमानों को बहुत सा जंगी सामान भी हाथ लगा। इसमें मुंजनीक, ज़रही, तलवारें वगैरह शामिल थीं। इस क़िला से जो यहूदी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए, इन्होंने क़िला नामी क़िला में पनाह ली। ये क़िला एक पहाड़ की चोटी पर था। मुसलमानों ने इसका भी मुहासरा कर ली। अभी मुहासरे को 3 दिन गुजरे थे कि एक यहूदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए अबुल कासिम, आप अगर मेरी जान बख्शी कर दी तो मैं आपको ऐसी अहम खबरें दूंगा कि आप इत्मीनान से क़िला फ़तह कर लेंगे। वरना आप अगर इस क़िला का 1 महीने तक मुहासरा के रहे तो भी इसको फ़तह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस क़िला में ज़मींदोज़ नहरें हैं। वो लोग रात को निकल कर नहरों में से ज़रूरत का पानी ले लेते हैं। अब अगर आप उनका पानी बंद कर दी तो ये लोग आसानी से शिकस्त मान लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमान दे दी। इसके बाद उसके साथ उन नहरों पर तशरीफ़ ले गए और यहूदियों का पानी बंद कर दी। अब यहूदी क़िला से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। खूनरेज़ जंग हुई और आखिरकार यहूदी शिकस्त खा गए। इस तरह मुसलमानों ने फ़तात के 3 हिस्से फ़तह कर लाए। अब वो शक़ के क़िलों की तरफ बढ़े। इसमें भी कई क़िला थे। मुसलमान सबसे पहले क़िला अब की तरफ बढ़े। यहाँ ज़बरदस्त जंग हुई। सबसे पहले यहूदियों में से एक जंग जो बाहर निकला, इसका नाम गज़वाल था। उसने मुसलमानों को मुकाबले की दावत दी। इसकी ललकार पर हज़रत हिबाब बिन मनज़र रज़ियल्लाहु अन्हा आगे आए। इन्होंने नज़दीक पहुँचते ही गज़वाल पर हमला कर दी। पहले ही वार में इसका दाईं हाथ कलाई पर से कट गया। वो ज़ख्मी होकर वापस भागा। हज़रत हिबाब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसका पीछा किया और भागते भागते दूसरा वार किया। ये वार गज़वाल की एड़ी पर लगा, ज़ख्म खाकर वो गिरा। उसी वक्त हिबाब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसका काम तमाम कर दी। इस वक्त एक और यहूदी मुकाबले के लिए निकला। इसके मुकाबले में एक और मुसलमान आए, लेकिन वो इसके हाथों शहीद हो गए। यहूदी अपनी जगह खड़ा रहा। इस मर्तबा इसके मुकाबले के लिए मुसलमानों में से हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हा निकले और नज़दीक पहुँचते ही इस पर हमला आवर हुए। पहले वार में इन्होंने इसका पाँव काट डाला और दूसरे वार में इसका काम तमाम कर दी। फिर किसी यहूदी ने मैदान में आकर मुसलमानों को ना ललकारा। इस पर मुसलमानों ने नारा तकबीर बुलंद किया और क़िला पर हमला कर दी। मुसलमान क़िला के अंदर घुस गए। इनमें सबसे आगे अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हा थे। इस क़िला से भी मुसलमानों को बहुत माल हाथ लगा, मवेशी और खाने पीने का सामान भी मिला। क़िला में जो लोग थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए और इन्होंने शक़ के दूसरे क़िला में पनाह ली। इसका नाम क़िला बुरी था। शक़ के 2 ही क़िला थे, एक अबा और दूसरा बुरी। क़िला बुरी में यहूदियों ने बहुत ज़बरदस्त हिफाजती इंतज़ाम कर रखे थे। इन लोगों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त तीरांदाजी की, पत्थर भी बरसाए। बाज़ तीर तो इस जगह आकर गिरे जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियों की उठाई और इसको क़िला की तरफ फेंक दिया।
उनके फेंकने से यह किला लरज़ उठा, यहूदी भाग निकले, यहाँ से भी मुसलमानों को माल गनीमत हाथ आया, यहूदियों के बर्तन भी हाथ लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि उनको धोकर इस्तेमाल में लाओ। इस तरह फतात और शक के 5 किलों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इन जगहों से भागने वाले यहूदियों ने कतीबा के किलों में पनाह ली। कतीबा के भी 3 किला थे। इनमें सबसे पहले किला का नाम बूस था, दूसरे का वती और तीसरे का नाम सलालम था। उन तमाम तर किलों में बूस का किला सबसे बड़ा और मजबूत था। मुसलमान 20 दिन तक इसका मुहासरा किए रहे। आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस किला को भी फतह करा दिया। उसी किला से हज़रत सफ़ी बिन्त हई बिन ख़तब गिरफ्तार हुई। बाद में अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता फरमाया कि मुसलमान हुईं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में शामिल हुईं। क़मूस की फ़तह के बाद मुसलमानों ने किला वती और किला सलालम का मुहासरा कर ली। दोनों का मुहासरा 14 दिन तक रहा, मगर दोनों में से कोई शख्स बाहर ना निकला। 14 दिन बाद इन्होंने सुलह की दरख्वास्त की। इस शर्त पर सुलह हो गई कि ये यहूदी अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाएंगे और बदन के कपड़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं ले जाएंगे। इस तरह ये दोनों किला बग़ैर खून रेज़ी के फ़तह हुए। मुसलमानों के हाथ एक बड़ा ख़जाना भी लगा। खैबर ही में आपकी खिदमत में अशरी और दूसरे कबीले के लोग हाजिर हुए। अशरी लोगों में हज़रत अबू मूसा अशरी भी थे और दौसियों में हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इन हज़रात को भी माल गनीमत दिया गया। खैबर की फ़तह के मौका पर हबशा से हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ पहुँचे। इन्होंने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की थी। ये इस मौका पर वहाँ लौटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर बहुत खुश हुए, खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता मुझे खैबर की फ़तह की ज़्यादा खुशी है या जाफ़र के आने पर ज़्यादा खुशी है। उस वक्त हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हबशा के रहने वाले बहुत से लोग भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सूरत यासीन पढ़कर सुनाई। इसको सुनकर ये लोग रो पड़े और ईमान ले आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़बरदस्त खातिर तवाज़ो फरमाई और फरमाया, इन लोगों ने मेरे सहाबा की बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की थी। मतलब ये था कि जब मक्का के मशरिकों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे तो बहुत से मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। उस वक्त वहाँ उनकी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई थी। हबशा से जो लोग आए थे इनमें हज़रत हबीबा बिन्त अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में शामिल थीं। हबशा में रहते हुए उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। मक्का से दूसरी हिजरत के मौका पर इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। उस वक्त उनका पहला ख़ावंद अब्दुल्लाह बिन हजिश साथ था, लेकिन हबशा पहुंचकर वो मुर्तद हो गया था। इसने ईसाई मज़हब कबूल कर ली था और उसी हालत में मर गई था, जबकि हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम पर कायम रही थीं। साथ दो चश्मे महरम के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमरू बिन उमैया खुमरी रज़ी अल्लाह अन्हा को नजाशी के पास भेजा था ताकि वो हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आपसे कर दें। चुनूंचे ये निकाह नजाशी ने पढ़ाया था। इस निकाह से पहले हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ख्वाब देखा था। इसमें इन्हीं कोई पुकारने वाला उम्मुल-मोमिनीन कहकर पुकार रहा था। इससे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा घबरा सी गईं। जब इन्हीं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम मिला तो तब इन्हीं इसकी तबीर मालूम हुई। उनका महर भी शाह नजाशी की तरफ से अदा किया गया। शादी का खाना भी इन्हीं की तरफ से खिलाया गया। नजाशी की जिस कनीज़ के ज़रिए ये सारे मुआमलात तय हुए, वो कनीज़ भी अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आई थीं और इन्होंने अपने ईमान लाने का पैगाम हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। आपको जब इस कनीज़ का पैगाम मिला तो आप मुस्कुराए और फरमाया, इस पर सलामती हो। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, क़त्ल का नाकाम मंसूबा। खैबर की फ़तह के बाद वहाँ की एक बस्ती फ़दक के लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जो लोग हाजिर हुए इनके सरदार का नाम नून बिन यूशा था। इसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हम इस बात पर सुलह करने के लिए तैयार हैं कि हमारी जान बख्शी कर दी जाए और हम लोग अपना माल और सामान लेकर फ़दक से जलावतन हो जाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मंजूर फरमा ली। इस सिलसिले में एक रिवायत यह है कि यहूदियों ने फ़दक का निस्फ़ देने की बात की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मंजूर फरमाया था। यहाँ एक बात की वजाहत करना बेहतर होगा। फ़दक की ये बस्ती चूँकि जंग के बग़ैर हासिल हो गई थी इसलिए ये मालफ़े था।
यानी दुश्मन से जंग किए बगैर हासिल किया जाने वाला माल जिसके खर्च का मुसलमानों के हुक्मरान को इख्तियार होता है। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमदनी में से अपने घर वालों पर भी खर्च किया करते थे। बनी हाशिम के छोटे बच्चों की परवरिश भी इसकी आमदनी से फरमाते थे। बनी हाशिम की बीवाओं की शादियां करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफा बने तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने समझा कि फ़दक का इलाका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत था, लिहाजा मुझे वरासत में मिलना चाहिए। चुनंचे इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से दरख्वास्त की कि फ़दक का इलाका इन्हें दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें मसला समझाया और फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम नबियों की मीरास तक़सीम नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो मुसलमानों के लिए सदका होता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मुतमईन हो गईं और फिर दोबारा ये मुतालबा ना किया। जिस ज़माने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुँचे थे उस वक्त खजूरें अभी पकी नहीं थी, चुनंचे कच्ची खजूरों को खाने से अक्सर सहाबा बुखार में मुब्तला हो गए। इन्होंने अपनी परेशानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, घड़ों में पानी भर लो और ठंडा कर लो, फजर के वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर इस पानी को अपने ऊपर डालो। सहाबा ने इस हिदायत पर अमल किया तो उनका बुखार जाता रहा। खैबर की जंग में सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ख्मी हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उनके ज़ख्म पर दम किया, इन्हीं उसी वक्त आराम आ गया। इस ग़ज़वे में एक वाक़या ये पेश आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत के लिए जाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि देखो कोई ऊँट की जगह नज़र आ रही है या नहीं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने चारों तरफ देखा, कोई ऊँट की जगह नज़र न आई, अलबत्ता इन्हें एक अकेला दरख्त नज़र आया। इन्होंने बताया कि सिर्फ दरख्त नज़र आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर उधर देखो कोई और ऊँट की चीज़ नज़र आती है। अब इन्होंने फिर इधर उधर देखा तो एक और दरख्त काफ़ी दूर नज़र आया। इन्होंने इस दूसरे दरख्त के बारे में आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन दोनों दरख्तों से कहो अल्लाह के रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं कि दोनों एक जगह जुमा हो जाओ, यानी आपस में मिल जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन दोनों दरख्तों को मुखातिब करके ये बात कह दी। फ़ौरन दोनों दरख्त हरकत में आए और एक दूसरे से मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पर्दा बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ारिग होने के बाद दोनों दरख्त अपनी जगह पर लौट गए। जब खैबर फतह हो गया तो एक औरत मुसलमानों की तरफ आती नजर आई। वो लोगों से पूछ रही थी कि अल्लाह के रसूल को बकरी के गोश्त का कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद है। लोगों ने उसे बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद है। इस औरत का नाम ज़ैनब था। ये मरहिब की भतीजी और सलाम बिन मुश्कम यहूदी की बीवी थी। ये बात मालूम करने के बाद वो वापस लौट गई। उसने एक बकरी को ज़बा किया, फिर उसको भौना और इसके दस्ती वाले हिस्से में जहर मिला दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब की नमाज़ पढ़ाकर वापस तशरीफ़ लाए तो इस औरत को मुंतज़िर पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे आने का सबब पूछा तो बोली, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए एक हदिया लाई हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इसका हदिया ले लिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया। उस वक्त वहाँ बशर बिन बरा बिन मरूर रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, करीब आ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ती से खाना शुरू फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बशर बिन बरा ने भी दस्ती से गोश्त का लुक़मा मुंह में डाल लिया और उसे निगल गए। जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी लुक़मा सिर्फ मुंह में डाला था, दूसरे लोगों ने दूसरी जगहों से लुक़मा लिया। जूं ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा मुंह में डाला, फ़ौरन उगल दिया और फरमाया, हाथ रोक लो, ये गोश्त मुझे बता रहा कि इसमें जहर है। उस वक्त बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो लुक़मा मैंने खाया था इसमें मुझे कुछ महसूस हुआ था, लेकिन मैंने उसको सिर्फ इसलिए नहीं अगला कि आपका खाना ख़राब होगा। फिर जब आपने अपना लुक़मा उगल दिया तो मुझे अपने से ज़्यादा आपका ख्याल आया और मुझे खुशी हुई कि आपने उसको उगल दिया। इसके बाद उनका रंग नीला हो गया। वो 1 साल तक इस जहर के ज़ेर असर रहे और इसके बाद फौत हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी औरत को बुलवाया और इससे पूछा, किया तूने बकरी के गोश्त में जहर मिलाया था? अलामत वावन। इसने पूछा, आपको ये बात किसने बताई? अलामत वावन। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
मुझे गोश्त के उसी टुकड़े ने ये बात बताई जो मैंने मुंह में रखा था। इसने इकरार किया, मैंने जहर मिलाया था। तब आपने इससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अलामत वावन। जवाब में उसने कहा, आप लोगों ने खैबर की जंग में मेरे बाप भाई और मेरे शौहर को कत्ल किया और मेरे कौम को तबाह किया, इसलिए सोचा अगर आप सिर्फ एक बादशाह हैं तो इस जहर के ज़रिए हमें आपसे निजात मिल जाएगी, और अगर आप नबी हैं तो आपको इस जहर की पहले ही खबर हो जाएगी। इसका जवाब सुनकर आपने इसे मुआफ़ फरमा दिया, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे, अलबत्ता मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाता तो इससे बदला लेते थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हा का, तो वो उस वक्त फौत नहीं हुए थे, लेकिन जब बाद में जहर से उनकी मौत वाक़ हो गई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत ज़ैनब को बदले में कत्ल करा दिया था। कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात के वक्त इस जहर का असर महसूस किया था और फरमाया था, इस जहर के असर से मेरी रगें कट रही हैं। गर्ज़, खैबर की जंग के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वे का माल गनीमत तक़सीम फरमाया। खैबर की जंग के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत इमरू बिन वास और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान लाने का वाक़या पेश आया। इस बारे में ख़ुद हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त और खैर अता करने का इरादा फरमाया तो अचानक मेरे दिल में इस्लाम की तरफ पैदा फरमा दी और मुझे हिदायत का रास्ता नज़र आने लगा। इस वक्त मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं हर मौका पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले और मुखालफत में सामने आया और हर बार ही मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हमेशा ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलबाला हो रहा है। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का में तशरीफ़ लाए तो मैं मक्का से गायब हो गया, ताकि आपके मक्का में दाखिले का मंजर ना देख सकूं। मेरा भाई वलीद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। वो मुझसे बहुत पहले मुसलमान हो चुका था। इसने मक्का पहुंचकर मुझे तलाश कराया, मगर मैं वहाँ था ही नहीं। आखिर उसने मेरे नाम ख़त लिखा। इस ख़त के अल्फाज ये थे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरत की बात यही है कि तुम जैसा आदमी आज तक इस्लाम से दूर भागता फिर रहा है, तुम्हारी कम अक़ली पर तअज्जुब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा था कि खालिद कहाँ हैं। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह बहुत जल्द उसे आप तक लाएगा। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस जैसा शख्स इस्लाम से बेखबर नहीं रह सकता। अगर वो अपनी सलाहियतों और तवानाई को मुसलमानों के साथ मिलकर मशरिकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे तो उनके लिए खैर ही खैर है, और हम दूसरों के मुकाबले में इन्हीं हाथों हाथ लेंगे। इसलिए मेरे भाई, अब भी मौका है कि जो कुछ तुम खो चुके हो उसे पालो, तुम बड़े अच्छे अच्छे मौक़े खो चुके हो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब मुझे अपने भाई का ये ख़त मिला तो मुझ में जाने की उमंग पैदा हो गई, दिल इस्लाम की मोहब्बत में घर कर गया। साथ ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में जो कुछ फरमाया था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। फिर रात को मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। सीरत फ़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, पहला उम्रा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक इंतहाई तंग और खुश्क इलाक़े में हूँ, लेकिन फिर अचानक वहाँ से निकलकर एक निहायत सरसब्ज़ शादाब और बहुत बड़े इलाक़े में पहुँच गया हूँ। इसके बाद जब हमने मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होने का फ़ैसला किया तो मुझे सफ़ून मिले। मैंने उनसे कहा, सफ़ून, तुम देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब व अजम पर छाते जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम भी उनके पास पहुंचकर उनकी इताअत कबूल कर लें, क्योंकि हकीकत में उनकी सरबुलंदी खुद हमारी ही सरबुलंदी होगी। इस पर सफ़ून ने कहा, मेरे अलावा अगर सारी दुनिया भी उनकी इताअत कबूल कर ले, मैं फिर भी नहीं करूँगा। इसका जवाब सुनकर मैंने सोचा, उसका बाप और भाई जंगे बदर में मारे गए हैं, लिहाजा उससे उम्मीद रखना फजूल है। चुनचे इससे मायूस होकर मैं अबू जहल के बेटे अकरमा के पास गया और इससे भी वही बात कही जो सफ़ून से कही थी, मगर उसने भी वही जवाब दिया। मैंने कहा, अच्छा खैर, लेकिन तुम मेरी बात को राज में रखना। जवाब में अकरमा ने कहा, ठीक है, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। इसके बाद मैं उस्मान बिन तलहा से मिला। ये मेरा दोस्त था, इसके भी बाप और भाई वगैरह ग़ज़वा बदर में मारे जा चुके थे, लेकिन मैंने उससे दिल की बात कह दी। उसने फ़ौरन मेरी बात मान ली। हमने मदीना जाने का वक्त, दिन और जगह तय कर ली। हम दोनों मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। एक मकाम पर हमें इमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा मिले। हमें देखकर इन्होंने खुशी का इजहार किया, हमने भी इन्हें मरहबा किया। इसके बाद इमरू ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने साफ कह दिया, इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। इमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन बोले,
मैं भी तो उसी लिए जा रहा हूँ। इस पर तीनों खुश हुए और मदीना मुनव्वरा की तरफ चले। आखिर हरा के मकाम पर पहुंचकर हम अपनी सवारियों से उतरे। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी आमद की इत्तिला हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, मक्का ने अपने जगरपारा तुम्हारे सामने ला डाले हैं। इसके बाद हम अपने बेहतरीन लिबास में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चले। उसी वक्त मेरे भाई वलीद हम तक पहुंच गए और बोले, जल्दी करो, अल्लाह के रसूल तुम्हारी आमद पर बहुत खुश हैं और तुम लोगों का इंतज़ार फरमा रहे हैं। चुनंचे अब हम तेज़ी से आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मजोशी से सलाम का जवाब दिया। इसके बाद मैंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। मैं जानता था कि तुम अक्लमंद हो, उसी लिए मेरी आरज़ू थी और मुझे उम्मीद थी कि तुम खैर की तरफ ज़रूर झुकोगे। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताली से दुआ फरमाएं कि वो मेरी इन गलतियों को मुआफ़ फरमा दें जो मैंने आपके मुकाबले पर आकर की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इस्लाम कबूल करना साबिक़ा तमाम गलतियों और गुनाहों को मिटा देता है। उसी तरह इमरू बिन वास और उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुमा आगे आए और इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। यहाँ ये बात ज़हन में रहे कि इमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरअसल उससे पहले शाह हबशा नजाशी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर ली था। इस तरह एक ताबई के हाथ पर एक सहाबी ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि नजाशी सहाबी नहीं हैं। इन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, लेकिन ताबई वो इसलिए हैं कि इन्होंने सहाबा किराम को देखा था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा के मुसलमान होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हमेशा घुड़ सवार दस्ते का अमीर बनाए रखा। ये थी तफसील उन तीन हज़रात के ईमान लाने की। हज़रत इमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा भी बेहतरीन जंगी सलाहियतों के मालिक थे। वो ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, हमारे मुसलमान होने के बाद अल्लाह के रसूल ने जंगी मामलात में मेरे और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा के बराबर किसी को नहीं समझा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के दौरान भी हमारा यही दर्जा रहा। सुलह हदीबिया में तय पाया था कि मुसलमान इस साल तो उम्रा किए बगैर लौट जाएंगे, अलबत्ता इन्हें आइंदा साल उम्रा करने की इजाज़त होगी। इस मुआहिदे की रूह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा क़ज़ा की नीयत करके मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। इस मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2000 सहाबा थे। रवाना होते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि जो लोग सुलह हदीबिया के मौका पर मौजूद थे, इन सब का साथ चलना ज़रूरी है। चुनंचे वो सभी सहाबा साथ रवाना हुए। इनके अलावा कुछ वो थे जो हदीबिया में शरीक नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। इस सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात के तौर पर हथियार भी साथ लिए थे। मुसलमानों में से 100 आदमी घुड़ सवार थे। इनके अमीर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर एहराम बांध लिया था। कुरैश के कुछ लोगों ने जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ हथियार देखे तो वो बौखला कर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और कुरैश को बताया कि मुसलमान हथियार ले आए हैं और उनके साथ तो घुड़ सवार दस्ता भी है। कुरैश ये सुनकर बदहूस हुए और कहने लगे, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की जो इस मुआहिदे के खिलाफ हो, बल्कि हम मुआहिदे के पाबंद हैं। जब तक सुलहनामे की मुद्दत बाकी है, हम इसकी पाबंदी करेंगे। फिर आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुनियाद पर हमसे जंग करने आए हैं? आखिर कुरैश ने मुकर्ज़ बिन हिफ्स को कुरैश की एक जमात के साथ रवाना किया। इन्होंने आपसे मुलाकात की और कहा, आप हथियार बंद होकर हरम में दाखिल होना चाहते हैं, जबकि मुआहदा ये नहीं हुआ था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हथियार लेकर हरम में दाखिल नहीं होंगे। मुआहिदे के तहत सिर्फ मियानों में रखी हुई तलवारें हमारे साथ होंगी, बाकी हथियार हम बाहर छोड़कर जाएंगे। मुकर्ज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इत्मीनान का इजहार किया और कुरैश को जाकर इत्मीनान दिलाया। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिले का वक्त आया तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज़्ज़मा से निकलकर कहीं चले गए। उन लोगों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोझ था, दुश्मनी थी। वो मक्का मुअज़्ज़मा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए निकल गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी औनटने कसूए पर सवार थे। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं तलवारें लिए चल रहे थे और सब लबीक अल्लाहुम्मा लबीक पढ़ रहे थे। रवाना होने से पहले बाकी हथियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह महफूज करा दिए थे। वो जगह हरम से करीब ही थी। मुसलमानों की एक जमात को उन हथियारों की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था। मक्का के मशरिकों ने मुसलमानों को बहुत मुद्दत बाद देखा था। वो इन्हें कमज़ोर से लगे तो आपस में कहने लगे, यस्रब के बुखार ने मुहाजिरीन को कमज़ोर कर दी है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हुक्म फरमाया, अल्लाह ताली उस शख्स पर रहमत फरमाएगा जो इन मशरिकों को अपनी जिस्मानी ताकत दिखाएगा। इस बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल करें, यानी अकड़ अकड़ कर और सीना तान कर चलें और मुशरिकीन को दिखा दें कि हम पूरी तरह ताकतवर हैं। इसके बाद जब मुसलमानों ने रमल शुरू किया तो मक्का के दूसरे मशरिकों ने इन मशरिकों से जिन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर बताया था कहा, तुम तो कह रहे थे कि इन्हें यस्रब के बुखार ने कमज़ोर कर दी है, हालांकि ये तो पूरी तरह ताकतवर नज़र आ रहा है। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इस तरह अपने ऊपर डाल रखी थी कि दाईं कंधा खिला था और इसका पल्लू बाएं कंधे पर था। चुनंचे तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी ऐसे ही कर ली। इस तरह चादर लेने को इस्तबा कहते हैं और अकड़ कर चलने को रमल कहते हैं। ये इस्लाम में पहला इस्तबा और पहला रमल था। अब हज करने वालों हूँ या उम्रा करने वाले, इन्हें ये दोनों काम करने होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे के मुताबिक 3 दिन तक मक्का मुअज़्ज़मा में ठहरे। 3 दिन पूरे होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर निकल आए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। उनका पहला नाम बरा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील करके मैमूना रखा। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान मोता की जंग। उम्रे से फ़ारिग़ होकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो एक संगीन वाक़या पेश आ गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त रूम के बादशाह हरक़ल के नाम भेजा था। ये ख़त हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हा लेकर रवाना हुए। मोता के मकाम पर पहुँचे तो शर्जील सुर्ख़बेल गुसानी ने इन्हें रोक लिया। ये शर्जील कैसर रूम की तरफ से शाम के इस इलाक़े का बादशाह था। शर्जील ने हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिदों में से हो? जवाब में इन्होंने कहा, हाँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ासिद हूँ। ये सुनते ही शर्जील ने इन्हीं रस्सियों से बंदूक दी और फिर इन्हें कत्ल कर दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिदों में से ये पहले क़ासिद हैं जिन्हें शहीद किया गया। अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से बहुत रंज हुआ। आपने फ़ौरन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक लश्कर तैयार किया। इसकी तादाद 3000 थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को शाह रूम से जंग करने का हुक्म फरमाया और इस लश्कर का सिपा सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुक़र्रर फरमाया। जब ये लश्कर कूच करने के लिए तैयार हो गया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो उनकी जगह जाफ़र बिन अबी तालिब लश्कर के अमीर होंगे। अगर जाफ़र बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा उनकी जगह लेंगे और अगर अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिस पर राज़ी हों उसे अपना अमीर बना लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत फरमाई, इस वक्त एक यहूदी शख्स भी वहाँ मौजूद था और ये सब सुन रहा था। उसने कहा, अगर ये वाकई नबी हैं तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जिन लोगों के नाम इन्होंने लिए हैं वो सब शहीद हो जाएंगे। ये बात हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सुन ली तो बोले, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़ेद रंग का परचम तैयार किया और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया। फिर आपने मुजाहिदीन को नसीहत फरमाई, जहाँ हारिस बिन उमैर को कत्ल किया गया है, जब तुम वहाँ पहुँचो तो पहले उन लोगों को इस्लाम की दावत देना। वो दावत कबूल कर ली तो ठीक, वरना अल्लाह ताला से उनके मुकाबले में मदद मांगना और उनसे जंग करना। लश्कर को रवाना करते वक्त मुसलमानों ने कहा, अल्लाह तुम्हारा साथी हो, तुम्हारी मदद फरमाए और तुम लोगों को खैर और खुशी के साथ हमारे दरमियान वापस लाए। जब ये लश्कर रवाना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनीता अलविदा के मकाम तक इन्हें रुखसत करने के लिए साथ चले। वहाँ पहुँचकर इन्हें नसीहत की, मैं तुम्हें अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। तुम्हारे साथ जो मुसलमान हैं उन सब के लिए आफ़ियत मांगता हूँ। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो, अल्लाह के और अपने दुश्मनों से शाम की सरजमीन में जाकर जंग करो।
वहीं तुम्हें इबादत गाहों और खानकाहों में रहने वाले ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया से कट गए हैं, उनसे ना उलझना, किसी औरत पर किसी बच्चे पर तलवार मत उठाना, ना दरख्तों को काटना और ना इमारतों को मसमार करना। आम मुसलमानों ने भी इन्हीं रुखसत होते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम्हें माल गनीमत के साथ वापस लाए। इन दुआओं के साथ लश्कर रवाना हुआ और शाम की सरजमीन में पहुंचकर पड़ाव डाला। उस वक्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को मालूम हुआ कि रूम का बादशाह शहनशाह हरकल दौलाक फ़ौज के साथ उनके मुकाबले के लिए तैयार है। इसके अलावा अरब के नसरानी कबाइल भी चारों तरफ से आकर हरकल की फ़ौज में शामिल हो गए हैं और उनकी तादाद भी 1 लाख के करीब है। इस तरह लश्कर की तादाद 3 लाख तक जा पहुंची थी। उनके पास बेशुमार घोड़े, हथियार और साजो सामान भी था। इसके मुकाबले में मुसलमानों की कुल तादाद सिर्फ 3000 थी और उनके पास साजो सामान भी बराए नाम था। ये तफसीलात मालूम होने पर इस्लामी लश्कर वहीं रुक गया। 2 रात तक इन्होंने वहाँ क़याम किया और आपस में मशवरा किया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद वाले दुश्मन से सिर्फ 3000 आदमियों के मुकाबला करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। कुदरती बात है कि सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ये सुनकर परेशान हुए थे। किसी ने मशवरा दिया, हमें चाहिए यहाँ रुककर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी ताकि हमें कुमक भेजी या वापसी का हुक्म फरमाएं। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पुरजोश लहजा में कहा, लोगो, तुम उसी मकसद से जान बचा रहे हो जिसके लिए वतन से निकले हो। तुम शहादत की तलाश में निकले थे। हम दुश्मनों से ना तो तादाद के बल पर लड़ते हैं और ना ताकत के बल पर। हम तो सिर्फ दीन के लिए लड़ते हैं। दीन के ज़रिए ही अल्लाह ताली ने हमें सरफराज फरमाया है। अब या हमें फ़तह होगी या शहादत नसीब होगी। ये पुरजोश अल्फाज सुनकर सहाबा किराम बोल उठे, अल्लाह की कसम, इब्न रवाहा ने बालकर ठीक कहा। चुनंचे इसके बाद लश्कर आगे रवाना हुआ और यहाँ तक कि मोता के मकाम पर पहुँच गए। उसी मकाम पर रूमी लश्कर भी मुसलमानों के सामने आ गया। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम हाथ में लिया और दुश्मन की तरफ बढ़े। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन उनकी क़यादत में रूमी लश्कर पर हमला आवर हुए। मुसलमानों ने ज़बरदस्त हमला किया था। इधर रूमी भी आखिर 3 लाख थे। इन्होंने भी भरपूर हमला किया। तलवारों से तलवारें टकराने लगीं, नेज़े और तीर चलने लगे, ज़ख्मियों की आवाज़ें बुलंद होने लगीं, घोड़ों के हनहनाने और ऊँटों के बलबलाने की आवाज़ें गूंजने लगीं। इस हालत में ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा परचम उठाए जंग कर रहे थे और मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इन पर जोश की एक नाकाबिल बयान कैफियत तारी थी। उनके हाथों कितने ही रूमी जहन्नम रसीद हुए। आखिर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसी वक्त हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने परचम ले लिया। वो अपने सुर्ख रंग के घोड़े पर सवार थे। अब मुसलमान उनकी क़यादत में जंग करने लगे। इन्होंने इस कदर शदीद जंग की कि बयान से बाहर है। लड़ते लड़ते उनका एक बाजू कट गया। इन्होंने परचम बाएं हाथ में पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद किसी ने उनके बाएं बाजू पर वार किया और वो भी कट गया। इन्होंने परचम को अपनी गोद के सहारे संभाले रखा और उसी हालत में शहादत का जाम नोश फरमाया। उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हा आगे आए और परचम उठा ली। इन्होंने घोड़े के बजाय पैदल जंग करना मुनासिब जाना और दुश्मनों से मुकाबला शुरू कर दी। इन्होंने भी बहुत दलेरी से जंग की, यहाँ तक कि शहीद हो गए। अब मुसलमान और ईसाई एक दूसरे की सफ़ में घुस चुके थे और जंग घमसान की हो रही थी। काफिरों की तादाद चूँकि बहुत ज़्यादा थी और मुसलमान सिर्फ 3000 थे, लिहाजा इनकी तादाद को इस तादाद से कोई निस्बत ही नहीं थी। इसलिए उन हालात में बाज़ मुसलमानों ने पसपाई इख्तियार करने का इरादा किया। लेकिन उसी वक्त हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा पुकारा, लोगो, अगर इंसान सीने पर ज़ख्म खाकर शहीद हो तो ये इससे बेहतर है कि पीठ पर ज़ख्म खाकर मरे। ऐसे में हज़रत साबित बिन रक़म रज़ी अल्लाह अन्हा ने आगे बढ़कर गिरा हुआ परचम उठा ली और बुलंद आवाज़ में बोले, मुसलमानों, अपने में से किसी को अमीर बना लो ताकि परचम उसे दिया जा सके। बहुत से सहाबा पुकार उठे, आप ही ठीक हैं। ये सुनकर वो बोले, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। इन हालात में सबकी नज़रें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा पर पड़ीं। सब ने इन्हें अमीर बनाने पर इत्तिफ़ाक़ कर ली। ये भी कहा जाता है कि खुद हज़रत साबित बिन रक़म रज़ी अल्लाह अन्हा ने ही परचम उनके हवाले किया था और कहा था, जंग के उसूल और फ़न आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इस पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, नहीं, मेरे मुकाबले में आप इस परचम के ज़्यादा हक़दार हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो ग़ज़वा बदर में शरीक हो चुके हैं। आखिर सबका इत्तिफ़ाक़ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा पर हो गया। अब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा की क़यादत में जंग शुरू हुई।
सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने परचम संभालते ही दुश्मन पर ज़बरदस्त हमला किया। इस तरह जंग का पांसा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के हक़ में पलट गया। इस तरह किफ़ार पर मुसलमानों का रोब छा गया और वो मज़ीद लड़ाई से कतराने लगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बाहमी मशवरे से इस हद तक कामयाबी हासिल करने के बाद वापसी इख्तियार की। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौज का अमीर बनते ही लश्कर का अगला हिस्सा पीछे कर दिया और पिछले हिस्से को आगे ले आए। उसी तरह दाएं हिस्से को बाएं जानिब और बाएं हिस्से को दाएं जानिब से ले आए। इस तरह इन्होंने पूरे लश्कर की तरतीब बदल कर रख दी। जब रोमियों से आमना सामना हुआ तो इन्हें हर तरफ नए लोग नजर आए। इस तरह इन्होंने ख्याल किया कि मुसलमानों को कुमक पहुंच गई है। ये जंग मुसलसल 7 दिन तक जारी रही थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि जंग मोता के मौका पर उनके हाथ से 9 तलवारें टूटीं, सिर्फ एक यमनी तलवार बाकी रह गई थी जो आखिर तक इनाब के हाथ में रही। इधर तो मोता के मकाम पर ये जंग हो रही थी और इधर मदीना मुनव्वरा में क्या हो रहा था। वहाँ का मंजर ये था कि अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा हाल बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जंग की खबरें सुनाने के लिए मस्जिद नबवी में बुलाया और ख़ुद मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू थे। आपने बताना शुरू किया, लोगों, खैर का दरवाज़ा, खैर का दरवाज़ा, खैर का दरवाज़ा खुल गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे लश्कर के बारे में बताता हूँ, उन गाजियों के बारे में बताता हूँ। वो लोग यहाँ से रुखसत होकर चले गए, यहाँ तक कि दुश्मन से उनकी मदभीर हो गई और ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए। उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो। फिर जाफ़र ने परचम लिया और बड़ी साबित कदमी से लड़े, यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए। उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करो। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने परचम उठाया और वो भी शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद ने परचम उठा ली। वो लश्कर के अमीर नहीं थे, वो खुद अपनी ज़ात के अमीर थे, मगर वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार रहीं, इसलिए अल्लाह की मदद तैयार है। अल्लाह ताला ने इस तलवार को काफिरों पर सोनत दिया है। अल्लाह ताला ने दुश्मन पर फतह नसीब फरमाई। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में दुआ फरमाई, ए अल्लाह, वो तेरी तलवारों में से एक तलवार है, तो उसकी मदद फरमा। उसी दिन से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा को सैफ अल्लाह कहा जाने लगा। हज़रत असमा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी थीं। जिस रोज़ इस लड़ाई में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथी शहीद हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, जाफ़र के बच्चों को मेरे पास लाओ। हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा बच्चों को आपके पास ले आएँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें प्यार करने लगे और साथ में रोते भी रहे, यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हैरत हुई, पूछने लगी, अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे मुँह बाप कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? क्या जाफ़र और उनके साथियों के बारे में कोई खबर आई है? अलामत वावन। जवाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो और उनके साथी आज ही शहीद हुए हैं। वो यकदम खड़ी हो गईं और रोने लगीं। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि उस वक्त हज़रत जाफ़र और उनके साथी मदीना मुनव्वरा से बहुत फासले पर मुल्क शाम में लड़ रहे थे और वहाँ से किसी तरह भी खबर आने का कोई ज़रिया नहीं था। अब ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने बज़रिया वही खबर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। आपने हज़रत असमा को बुलंद आवाज़ से रोते देखा तो फरमाया, ए असमा, ना बन करना चाहिए और ना रोना पीटना चाहिए। जल्द ही वहाँ औरतें जुमा हो गईं। वो भी ये खबर सुनकर रोने लगीं, नुहा और मातम करने लगीं। किसी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया, औरतें बहुत मातम और नुहा कर रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, जाकर इन्हें खामोश करो। वो गए और जल्द ही वापस आकर बोले, अल्लाह के रसूल, वो खामोश नहीं हो रहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ, इन्हें खामोश करने की कोशिश करो और अगर ना माने तो उनके मुंह में मिट्टी फेंको। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चों के बारे में दुआ फरमाई, ए अल्लाह, जाफ़र बेहतरीन सवाब के हक़दार हो गए हैं, तो उनकी औलाद को उनका बेहतरीन जानशीन बना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए और अपने घर वालों से फरमाया, जाफ़र की बीवी बच्चों से गाफिल ना हो जाना, आज वो बहुत गमगीन हैं, उनके लिए खाना तैयार करके भेजो। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जाफ़र के दोनों बाजों की जगह पर 2 पर लगा दिए हैं, वो उनके ज़रिए जन्नत में उड़ते फिरते हैं।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा की लाश पर उनके सीने और मूंढों के दरमियानी हिस्से में 90 ज़ख्म आए थे। ये तलवार और नेज़े के थे। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा इस रोज़ थे भी रोज़े से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं हज़रत जाफ़र के पास शाम के वक्त पहुँचा। वो मैदान जंग में ज़ख्मों से चूर पड़े थे। मैंने इन्हें पानी पेश किया तो इन्होंने फरमाया, मैं रोज़े से हूँ, तुम ये पानी मेरे मुंह के पास रख दो। अगर मैं सूरज ग़ुरूब होने तक ज़िंदा रहा तो इस पानी से रोज़ा इफ्तार कर लूँगा। हज़रत इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि सूरज ग़ुरूब होने से पहले ही वो शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, एक मरतबा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ मुँह उठाया और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह फरमाया। लोगों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये आपने क्यों फरमाया? जवाब में इरशाद फरमाया, अभी मेरे पास से जाफ़र इब्न अबी तालिब फरिश्तों के जमघट में गुजरे हैं, इन्होंने मुझे सलाम किया था। ग़ज़वा मोता से वापस आने वाला लश्कर जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो वहीं आकर अल्लाह के रसूल और मुसलमानों ने उनसे मुलाकात की। शहर में बच्चों ने अशार गाकर इन्हें खुश आमदीद कहा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ़ ला रहे थे। इन बच्चों को देखकर फरमाया, इन्हें उठाकर सवारियों पर बिठा लो और जाफ़र के बच्चों को मेरे पीछे बिठा दो। चुनांचे ऐसा ही किया गया और इस तरह ये लश्कर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ। 3 लाख दुश्मनों के मुकाबले में सिर्फ 3000 सहाबा का मुकाबला करना और उनके बेशुमार लोगों को कत्ल करके लश्कर का सही सलामत वापस मदीना मुनव्वरा लौट आना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस बहुत बड़ी कामयाबी पर जिस कदर भी खुशी महसूस की जाती थी कम थी। इस जंग के बाद मक्का फतह हुआ। ये ग़ज़वा रमज़ान 8 दो चश्मे में पेश आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान हदीबिया के मकाम पर जो मुआहदा हुआ था, इसमें यह भी तय पाया था कि दूसरे अरब कबीलों में से कोई कबीला भी दोनों फ़रीक़ों में से किसी भी तरफ से इस सुलहनामे में शामिल हो सकता है। यानी अगर कोई कबीला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस मुआहिदे में शामिल होना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। इस सूरत में वो उन शराइत का पाबंद होगा जिनके पाबंद कुरैश थे। इस शर्त की रो से बनी बकर का कबीला कुरैश की तरफ से और बनी क़ज़ा का कबीला रसूल अल्लाह की तरफ से सुलह में शामिल हुआ। जबकि इन दोनों कबीलों में बहुत पुरानी दुश्मनी थी, दोनों के दरमियान काफ़ी कत्ल व गारत गिरी हो चुकी थी, खून के बदले बाकी थे। लेकिन इस्लाम की आमद ने उन दुश्मनियों को दबा दिया था। अब हुआ ये कि बनी बकर के एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज़ शेर लिखे और उनको गाने लगा। बनी क़ज़ा के एक नौजवान ने उन अशार को सुन लिया। उसने बनी बकर के शख्स को पकड़कर मारा, इससे वो ज़ख्मी हो गया। इस पर दोनों कबीले एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए क्योंकि पुरानी दुश्मनी तो उनमें पहले से चलती आ रही थी। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, कुरैश की बदअहदी। बनी बकर ने साथ में कुरैश से भी मदद मांग ली। कुरैशी सरदारों ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली, उनकी मदद के लिए आदमी भी दे और हथियार भी। फिर ये सब मिलकर एक रात अचानक बनी क़ज़ा पर टूट पड़े। वो लोग उस वक्त बेफिक्री से सोए हुए थे। इन लोगों ने बनी क़ज़ा को बेदर्दी से कत्ल करना शुरू किया। बनी क़ज़ा के बाज़ अफराद जाने बचाने के लिए वहाँ से भागे और एक मकान में घुस गए। कुरैश ने इन्हें वहाँ भी जा घेरा और फिर इस मकान में घुसकर इन्हें कत्ल किया। इस तरह कुरैश ने बनी बकर की मदद के सिलसिले में इस सुलहनामे की धज्जियां उड़ा दी। जब ये सब कर बैठे तो एहसास हुआ कि ये हमने किया। अब वो जुमा होकर अपने सरदार अबू सुफियान के पास आए। सारा वाक़या सुनकर इन्होंने कहा, ये ऐसा वाक़या है कि मैं अगरचे इसमें शरीक नहीं हूँ, लेकिन बेताल्लुक़ भी नहीं रहा और ये बहुत बुरा हुआ। अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमसे जंग ज़रूर करेंगे। और मैं तुम्हें बताए देता हूँ, मेरी बीवी हिंदा ने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है। उसने देखा है कि हुजूम की तरफ से खून का एक दरिया बहता हुआ आया और खंदमा तक पहुंच गया। लोग इस दरिया को देखकर सख्त परेशान और बदहूस हो रहे हैं। इस पर कुरैश ने इनसे कहा, जो होना था वो तो हो चुका, अब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे नए सिरे से मुआहदा करें। आपके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। अलामत वावन। इस पर अबू सुफियान अपने एक गुलाम के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। इधर उनसे पहले बनी क़ज़ा का एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया और जो कुछ हुआ था तफसील से बयान कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद नबवी में अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। बनी क़ज़ा की दर्द भरी रुदाद सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए और इरशाद फरमाया, अगर मैं बनी क़ज़ा की मदद इन्हीं चीज़ों से ना करूं जिनसे मैं अपनी मदद करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी मदद ना फरमाए।
उसी वक्त आसमान पर एक बदली आकर तैरने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर इरशाद फरमाया, ये बदली बनी क़ज़ा की मदद के लिए बुलंद हुई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे। रात में उठकर इन्होंने नमाज पढ़ने के लिए वज़ू किया। ऐसी हालत में मैंने इन्हें लबीक 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 फरमाते सुना, यानी मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा। अब वहाँ कोई और तो था नहीं। चुनांचे मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको 3 बार लबीक और मैं मदद करूँगा फरमाते हुए सुना है। ये क्या मुआमला है? अलामत वावन। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी क़ज़ा के साथ कोई वाक़या हो गया है। इसके 3 दिन बाद बनी क़ज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे थे। गोया अल्लाह ताला ने पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी थी, जबकि अबू सुफियान इस कोशिश में थे कि इस सिलसिले में सबसे पहले वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलें, यानी उनके वहाँ पहुँचने से पहले मुसलमानों को इस वाक़या की खबर ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी पहले ही इन अल्फाज में खबर दे दी थी। बस यूँ समझो, नए सिरे से मुआहदा करने और इसकी मुद्दत बढ़ाने के लिए अबू सुफियान आया ही चाहता है। फिर अबू सुफियान से पहले ही बनी क़ज़ा का वफ़द मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वापस रवाना हुए तो रास्ते में अबू सुफियान से उनका सामना हुआ। अबू सुफियान ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बताए बगैर आगे बढ़ गए। ताहम अबू सुफियान ने भांप लिया कि ये लोग उसी सिलसिले में मदीना मुनव्वरा गए थे। मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही अबू सुफियान सीधे अपनी बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए। घर में दाखिल होने के बाद जब अबू सुफियान ने बिस्तर पर बैठना चाहा तो उम्मुल मोमिनीन हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बिस्तर लपेट दिया। ये देखकर अबू सुफियान हैरत ज़दा रह गए। इन्होंने कहा, बेटी ये किया? मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं कि उठाते हैं? हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी मशरिक हैं। ये सुनकर अबू सुफियान बोले, अल्लाह की कसम, मेरे पास से आने के बाद तुझ में खराबियाँ पैदा हो गई हैं। इस पर हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये बात नहीं, बल्कि बात यह है कि मुझे इस्लाम की हिदायत अता हो गई है। जबकि आप पत्थरों को पूजते हैं, उन बुतों को जो ना सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। आप पर तज्जुब है, आप कबीला कुरैश के सरदार और बुजुर्ग हैं, समझदार आदमी हैं और अब तक शिर्क में डूबे हुए हैं। उनके जवाब में अबू सुफियान बोले, तो क्या मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लूँ? फिर अबू सुफियान वहाँ से निकलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए सिरे से मुआहदा करने से इनकार फरमा दिया। अब वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए। इन्होंने भी कोई बात ना सुनी। वो बार बार सभी बड़े लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने उनसे बात ना की। आखिर अबू सुफियान मायूस हो गए और वापस मक्का लौट आए। इन्होंने कुरैश पर वाज़ेह कर दी कि वो बिल्कुल नाकाम लौटे हैं। इधर अबू सुफियान के रवाना होने के बाद ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कूच का हुक्म फरमाया। मुसलमानों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को भी तैयारी का हुक्म फरमाया, लेकिन ये वजाहत नहीं फरमाई थी कि कहाँ जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के देहातों में ये पैगाम भेज दिया। उन लोगों को हुक्म हवा कि रमज़ान का महीना मदीना मुनव्वरा में गुजारें। इस ऐलान के फ़ौरन बाद चारों तरफ से लोगों की आमद शुरू हो गई। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह कुरैश के जासूसों और सुनगिन लेने वालों को रोक दे ताकि हम उनके इलाके में अचानक जा पड़ें। इधर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एहतियात फरमा रहे थे कि किसी तरह कुरैश को उनकी तैयारियों का इल्म ना हो। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताह रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुरैश के 3 बड़े सरदारों के नाम ख़त लिखा। इस ख़त में इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों की इत्तिला दी थी। ये ख़त इन्होंने एक औरत को दिया और इससे कहा, अगर तुम ये ख़त कुरैश तक पहुँचा दो तो तुम्हें ज़बरदस्त इनाम दिया जाएगा। इसने ख़त पहचाना मंजूर कर ली। इस पर हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे 10 दीनार और एक कीमती चादर दी और उससे कहा, जहाँ तक मुमकिन हो इस ख़त को पोशीदा रखना और आम रास्तों से सफ़र ना करना, क्योंकि जगह जगह निगरानी करने वाले बैठे हैं।
वो औरत आम रास्ता छोड़कर एक और रास्ते से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुई। इसका नाम सारा था। वो मक्का की एक गुलकारा थी। मदीना मुनव्वरा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हुई थी। उसने अपनी खस्ता हाली की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद भी की थी। फिर ये मक्का चली गई, लेकिन वहीं जाकर इस्लाम से फिर गई। फिर ये वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज़ अशार पढ़ने लगी। इन दिनों सारा दोबारा मदीना आई हुई थी। हज़रत हातब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसे ये ख़त दिया तो वो ये काम करने पर रज़ामंद हो गई। इसने वो ख़त अपने सर के बालों में छपा ली और मदीना मुनव्वरा से रवाना हुई। इधर ये रवाना हुई, उधर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इस बारे में ख़बर भेज दी। आसमान से इत्तिला मिलते ही आपने अपने चंद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को उसके ताक़ुब में रवाना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वो औरत तुम्हें फ़िल्म मकाम पर मिलेगी। इसके पास एक ख़त है। ख़त में कुरैश के ख़िलाफ़ हमारी तैयारियों की इत्तिला है। तुम लोग इस औरत से वो ख़त छीन लो। अगर वो ख़त देने से इनकार करे तो उसे कत्ल कर देना। ये सहाबा हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। हुक्म मिलते ही ये इस मकाम की तरफ रवाना हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक वो औरत ठीक उसी मकाम पर जाते हुए मिली। इन्होंने उसे घेर लिया। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मक्का की तरफ कोच। इन्होंने इस औरत से पूछा, वो ख़त कहाँ है? इसने कसम खाकर कहा, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। आखिर इसे मुझसे नीचे उतारा गया। तलाशी ली गई मगर ख़त ना मिला। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गलत बात नहीं कहते। अलामत वावन। जब इस औरत ने देखा कि ये लोग किसी तरह नहीं मानेंगे तो उसने अपने सर के बाल खोल डाले और उनके नीचे छुपा हुआ ख़त निकालकर इन्हें दे दिया। बहरहाल इन हज़रात ने ख़त लौकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। ख़त हज़रत हातब बिन अबी बल्ताह रज़ी अल्लाह अन्हा ने लिखा था और इसमें दर्ज था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी ज़रूर तुम लोगों के ख़िलाफ़ है। मैंने मुनासिब जाना कि तुम्हें इत्तिला देकर तुम्हारे साथ भलाई करूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातब रज़ी अल्लाह अन्हा को तलब फरमाया। इन्हें ख़त दिखाया और पूछा, हातब, इस ख़त को पहचानते हो? अलामत वावन। जवाब में इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं पहचानता हूँ। मेरे बारे में जल्दी ना कीजिए। मेरा कुरैश से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि आपके साथ जो मुहाजिरीन मुसलमान हैं उन सब की कुरैश के साथ रिश्तेदारियाँ हैं। इस वजह से मशरिक होने के बावजूद वहाँ मौजूद उनके रिश्तेदार महफूज हैं। वो इन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन चूंकि मेरी उनसे रिश्तेदारी नहीं, इसलिए मुझे अपने घर वालों के बारे में तशवीश रहती है। मेरी बीवी और बेटा वहाँ फंसे हुए हैं। सौमी ने सोचा इस मौका पर कुरैश पर यह एहसान कर दूं, ताकि वो मेरे घर वालों के साथ जुल्म ना करें और बस। इस ख़त से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। कुरैश पर अल्लाह का कहर नाज़िल होने वाला है। उनकी बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, तुमने हातब की बात सुनी, इन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम लोग क्या कहते हो? अलामत वावन। इस पर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि उस शख्स का सर कलम कर दूं, क्योंकि ये मुनाफिक हो गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्र, ये शख्स उन लोगों में से है जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे और उम्र तुम्हें क्या पता, मुमकिन है अल्लाह ताला ने अहल बदर से ये फरमा दिया हो कि तुम जो चाहे करो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सुनकर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की आँखों में आंसू आ गए। इधर अल्लाह ताला ने सूरत अल-मुम्तहिना की ये आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा, ए ईमान वालों, तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि उनसे दोस्ती का इजहार करने लगो, हालांकि तुम्हारे पास जो दीन आ चुका है वो इसके मुनकर ही वो रसूल को और तुम्हें इस बना पर शहर बदर कर चुका ही कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आए हो। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से कूच फरमा दिया। मदीना में अपना कायम मकाम अबू हज़रत रहम कुलसूम इब्न हिस्सन अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ान को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। इस ग़ज़वे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा थे। ये तादाद इंजील में भी आई है। वहीं ये कहा गया है कि वो रसूल 10,000 क़दसीम के साथ फ़ारान की चोटियों से उतरेगा। इस मौका पर मुहाजिरीन और अंसार में से कोई पीछे नहीं रहा था। उनके साथ 300 घोड़े और 900 ऊँट थे।
इन मुक़द्दस सहाबा के अलावा रास्ते में कुछ कबाइल भी शामिल हो गए थे। इस सफ़र में रोज़ों की रुख़सत की इजाज़त भी हुई, यानी जिसका जी चाहे सफ़र में रोज़ा रख ले, जो रखना ना चाहे वो बाद में रखे। इस तरह सफ़र और जंग के मौक़ों पर यह इजाज़त हो गई। सफ़र करते करते आखिर लश्कर मुरज़ुहरान के मकाम पर पहुँच गया। इस मकाम का नाम अब बतन मर्द है। लश्कर की रवानगी से पहले चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई थी कि कुरैश को इस्लामी लश्कर की आमद की खबर ना हो, इसलिए इन्हीं खबर ना हो सकी। मुरज़ुहरान के मकाम पर पहुंचकर रात के वक्त मुसलमानों ने आग जलाई। चूँकि 12,000 के करीब तादाद थी, इसलिए बहुत दूर दूर तक आग के अलाव रोशन हो गए। जिस वक्त ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ था, उसी वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए थे, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात रास्ते ही में हो गई। यही मुलाकात मकाम हजफ़ा पर हुई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। इन्होंने अपने घर के अफराद को मदीना मुनव्वरा भेज दिया। इस मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए चचा, आपकी ये हिजरत उसी तरह आखिरी हिजरत है जिस तरह मेरी नबुवत आखिरी नबुवत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि आमतौर पर मुसलमान कुरैश के जुल्म से तंग आकर मदीना मुनव्वरा हिजरत करते थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। इसके बाद तो मक्का से हिजरत की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये आपकी उसी तरह आखिरी हिजरत है जिस तरह मेरी नबुवत आखिरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुवत का दावा करने वालों का मुकम्मल तौर पर रद्द हो गया। ख़त्म नबुवत जिंदाबाद। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इस ख्याल से मक्का की तरफ चले कि कुरैश को बताएं, अल्लाह के रसूल कहाँ तक आ चुके हैं और कुरैश के हक़ में बेहतर है कि मक्का मुअज़्ज़मा से निकलकर पहले ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। इधर ये इस इरादे से निकले, इधर अबू सुफियान, बदील बिन वर्क़ा और हकीम बिन हिज़ाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ख़बरें हासिल करने के लिए निकले, क्योंकि इतना उन लोगों को उस वक्त मालूम हो गया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा से कूच फरमाया है। लेकिन इन्हें ये मालूम ना हो सका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ गए हैं। अब जो ये बाहर निकले तो हज़ारों जगहों पर आग रोशन देखी तो बुरी तरह घबरा गए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह से निकला, मैंने आज की रात जैसी आग कभी नहीं देखी और ना इतना बड़ा लश्कर कभी देखा। ये तो इतनी आग है जितनी अरफा के दिन हाजी जलाता है। जिस वक्त अबू सुफियान ने ये अल्फाज कहे, उसी वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से गुजरे। इन्होंने अल्फाज सुन लिए, चुनूचे इन्होंने इन हज़रात को देख लिया और उनकी तरफ आ गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी हज़रत अबू सुफियान के दोस्त थे। अबू हनज़ला, ये तुम हो? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बोले। अबू हनज़ला अबू सुफियान की कुनियत थी। यही मैं हूँ, और मेरे साथ बदील बिन वर्क़ा और हकीम बिन हिज़ाम हैं। तुम कहाँ? अलामत वावन। जवाब में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मुकाबले में इतना बड़ा लश्कर ले आए हैं। अब तुम्हारे लिए फ़रार का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। अबू सुफियान ये सुनकर घबरा गए और कहने लगे, आह, अब कुरैश का क्या होगा? कोई तदबीर बताओ। ये सुनकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर काबू पा लिया तो तुम्हारा सर कलम करा देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे खच्चर पर सवार हो जाओ ताकि मैं तुम्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊं और तुम्हारी जान बख्शी करा लूं। हज़रत अबू सुफियान फ़ौरन ही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे खच्चर पर सवार हो गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू सुफियान इस जगह से गुजरे जहाँ हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने आग जला रखी थी। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें देख लिया, फ़ौरन उठकर उनकी तरफ आए और पुकार उठे, कौन? अल्लाह का दुश्मन अबू सुफियान। ये कहते ही हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी खच्चर को एड़ लगा दी और हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ैमे तक पहुँचने में कामयाब हो गए। फिर जल्दी से खच्चर से उतरकर ख़ैमे में दाखिल हो गए। उनके फ़ौरन बाद हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा भी ख़ैमे में दाखिल हो गए और बोल उठे, या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन खुदा अबू सुफियान है। अल्लाह ताला ने इस पर बग़ैर किसी मुआहिदे के हमें काबू अता फ़रमाया है, लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूँ।
मगर इसके साथ ही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैं इन्हें पनाह दे चुका हूँ। अब मंजर ये था कि हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा नंगी तलवार सौनते खड़े थे कि इधर हुक्म हो उधर वो अबू सुफियान का सर कलम कर दें। दूसरी तरफ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कह रहे थे, अल्लाह की कसम, आज रात मेरे अलावा कोई शख्स इसकी जान बचाने की कोशिश करने वाला नहीं है। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, जब बुत मुंह के बल गिरने लगे, आखिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्बास, अबू सुफियान को अपने ख़ैमे में ले जाओ और सुबह इन्हीं मेरे पास ले आना। सुबह को अजान हुई तो लोग तेज़ी से नमाज के लिए लपकने लगे। अबू सुफियान लश्कर में ये हिलचल देखकर घबरा गए। इन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, अबुल फ़ज़ल, ये क्या हो रहा है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया, लोग नमाज के लिए जा रहे हैं। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा दरअसल इस ख्याल से घबराए थे कि कहीं इनके बारे में कोई हुक्म ना दिया गया हो। फिर इन्होंने देखा लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी जमा कर रहे हैं। फिर इन्होंने देखा अल्लाह के रसूल रुकू करते हैं तो सब लोग भी आपके साथ रुकू करते हैं, और आप सजदा करते हैं तो लोग भी सजदा करते हैं। नमाज के बाद इन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए अब्बास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म देते हैं लोग फ़ौरन इसकी तमील करते हैं। जवाब में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खाने पीने से रोक दें तो ये इस पर भी अमल करेंगे। इस पर अबू सुफियान बोले, मैंने ज़िंदगी में इन जैसा बादशाह नहीं देखा, ना कसरी ऐसा है ना कैसर, और ना बनी अज़फ़र का बादशाह। ये सुनकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये बादशाहत नहीं नबुवत है। फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हें लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को देखकर फरमाया, अबू सुफियान, अफसोस है, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो? अबू सुफियान फ़ौरन बोले, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके साथ बदील बिन वर्का और हकीम बिन हज़ाम भी ईमान ले आए। ये लोग वापस नहीं गए थे, कहीं रुककर हालात का इंतज़ार करने लगे थे। इसके बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, लोगों में अमान और जंग बख्शी का ऐलान करा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हाथ रोक लिया यानी हथियार ना उठाया उसे अमान है, और जिसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ली उसे अमान है, और जो शख्स तुम्हारे घर में आ जाएगा उसे भी अमान है, और जो शख्स हकीम बिन हज़ाम के घर में दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान है। साथ ही आपने अबू रदीहा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक परचम देकर फरमाया, जो शख्स अबू रदीहा के परचम के नीचे आ जाएगा उसे भी अमान है। फिर आपने अबू सुफियान, हकीम बिन हज़ाम और बदील बिन वर्का के बारे में हिदायत फरमाई, इन तीनों को वादी के तंग हिस्से के पास रोक लो ताकि जब अल्लाह का लश्कर वहाँ से गुजरे तो वो इसको अच्छी तरह देख सकें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा ही किया। इस तरह तमाम कबाइल हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने से गुजरे। जो कबीला भी उनके सामने से गुजरता 3 मरतबा नारा तकबीर बुलंद करता। इस अजीम लश्कर को देखकर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा बोल उठे, अल्लाह की कसम अबुल फ़ज़ल, आज तुम्हारे भतीजे की मुमलिकत बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। जवाब में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये सल्तनत और हुकूमत नहीं बल्कि नबुवत और रिसालत है। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के करीब पहुँचे तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा ने बुलंद आवाज़ में कहा, ए गरूह कुरैश, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अजीम उश्शान लश्कर लेकर तुम्हारे सरों पर पहुँच गए हैं, इसलिए अब जो मेरे घर में दाखिल हो जाएगा उसे अमान होगी। ये सुनकर कुरैश कहने लगे, क्या तुम्हारा घर हम सब के लिए काफ़ी हो जाएगा? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, जो शख्स अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा उसे भी अमान है, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान है, और जो हकीम बिन हज़ाम के घर में पनाह लेगा उसे भी अमान है, और जो हथियार डाल देगा उसे भी अमान है। ये सुनते ही लोग दौड़ पड़े, और जिसे पनाह की जो जगह भी मिल सकी वहीं जाग से। इस तरह मक्का मुअज़्ज़मा जंग के बग़ैर फ़तह हुआ। ये तारीख़ इंसानियत का मुनफरिद वाक़या है कि एक मख़लूक़ कौम बग़ैर कशत व ख़ुम के अपने जानी दुश्मनों पर गालिब आ गई और उसने कोई इंतकाम ना लिया हो।
इसाम माफ़ी के ऐलान के बावजूद 11 आदमी ऐसे थे जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि इन्हें कत्ल कर दी जाए, यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई खाना काबा का पर्दा भी पकड़कर खड़ा हो जाए, उसे भी कत्ल किया जाए। उनमें अब्दुल्लाह बिन अबी सरा भी थे, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के रज़ाई भाई थे। ये बाद में मुसलमान हो गए थे, इसलिए कत्ल नहीं किए गए। दूसरे इकरमा बिन अबू जहल थे, ये भी बाद में मुसलमान हो गए थे। गर्ज़ इन 11 में से ज़्यादातर मुसलमान हो गए थे, इसलिए कत्ल होने से बच गए। इस रोज़ कुछ मशरिकों ने मुकाबला करने की भी ठानी। उनमें सफ़ून बिन उमैया, अकरमा बिन अबी जहल और सुहेल बिन इमरू शामिल थे। ये लोग अपने साथियों के साथ खंदमा के मकाम पर जुमा हुए। खंदमा मक्का मुअज़्ज़मा का एक पहाड़ है। उन लोगों के मुकाबले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा को भेजा। इस मुकाबले में 28 के करीब मशरिक मारे गए, बाकी भाग निकले। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी औनटनी कसूए पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी चादर का एक पल्ला सर पर लपेट रखा था और आजज़ी और इंकिसारी से सर को कजावे पर रखा हुआ था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अल्लाह, ज़िंदगी और ऐश सिर्फ आखिरत का है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदा के मकाम से मक्का में दाखिल हुए। ये मकाम मक्का की बालाई सिमत में है। मक्का में दाखिल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल भी फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब अबी तालिब के मकाम पर क़याम फरमाया। ये वही घाटी थी जिसमें कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक रहने पर मजबूर कर दी था, और वो 3 साल मुसलमानों के लिए इंतहाई दुख और दर्द के साल थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए और मक्का के मकानात पर नज़र पड़ी तो अल्लाह की हम्द व सना बयान की। मक्का में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के दिन दाखिल हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी, वो भी पर ही का दिन था। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर चल रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीतल्लाह में दाखिल हुए और अपनी औनटनी पर बैठे बैठे ही काबा के साथ तवाफ़ किए। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी की महर पकड़े हुए थे। इन चक्करों के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक से हजरे असूद का इस्तिलाम किया, यानी बोसा देने का इशारा किया। उस वक्त काबा में 360 बुत थे। अरब के हर कबीले का बुत अलग अलग था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इस वक्त एक लकड़ी थी जिससे हर बुत को हिलाता चले गए, बुतन के बल गिरते चले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 81 तिलावत फरमा रहे थे। इसका तर्जुमा ये है, हक़ाया और बातिल गुजर गया और वाकई बातिल चीज़ तो यूं ही आनी जानी है। तवाफ़ के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुबल बुत के पास पहुँचे। कुरैश को इस बुत पर बहुत फ़ख्र था, वो उसकी इबादत बहुत फ़ख्र से किया करते थे। यह कुरैश के सबसे बड़े बुतों में से एक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकड़ी इस बुत की आँखों पर मारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बुत को टुकड़े टुकड़े कर दी गया। उस वक्त हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अबू सुफ़ियन रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए अबू सुफ़ियन, हबल तोड़ दिया गया, तुम इस पर फ़ख्र किया करते थे। ये सुनकर हज़रत अबू सुफ़ियन रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, ए इब्न अवाम, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम पर पहुँचे। उस वक्त ये मकाम खाना काबा से मिला हुआ था। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मेरे कंधों पर खड़े होकर काबा की छत पर चढ़ जाओ और छत पर बनी क़ज़ा का जो बुत है, इस पर चोट मारो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुक्म की तमील की और छत पर चढ़कर बुत को ज़रब लगाई। ये आहनी सलाख़ों से नस्ब किया गया था। आखिर अखर गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसको उठाकर नीचे फेंक दिया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बिलाल, उस्मान बिन अबी तलहा से काबा की चाबियाँ ले आओ। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, फ़तह मक्का के बाद चाबियाँ आ गईं तो दरवाज़ा खोला गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया था कि काबा में पहुँचकर वहाँ बनी हुई तस्वीर मिटा दें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने से पहले ही तस्वीर मिटाई जा चुकी थीं।
لیکن ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نہیں مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی انہیں ہلاک کرے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دی گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ اور آپ کے چند ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے، وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کیں، اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے، مطلب یہ کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جونہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، اے ابو بکر، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو قحافہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستہ مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو، لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اے باری تعالی، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے؟ اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہ رہا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور اس کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داری کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔
इस तरह हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बीवी के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम ले आए। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बेहतरीन मुसलमान साबित हुए। वो बहुत ज़बरदस्त जंगजू भी थे, खूब जिहाद किया, बड़े सहाबा में आपका शुमार हुआ, जंगे यरमुक में रोमियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। इस तरह बाकी लोगों को भी अमान मिल गई, उनमें हिंदा बिन्त हारिस भी थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल का भी हुक्म दिया था। ये हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी थीं। उनके कत्ल का हुक्म आपने इस बना पर दिया था कि ग़ज़वा उहुद में इन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का मसला किया था, यानी उनके नाक कान वगैरह काटे थे। लेकिन इन्हें भी माफ़ी मिल गई और ये भी मुसलमान हो गईं। सफ़वान बिन उमैया के भी कत्ल का हुक्म हुआ था, इन्हें भी माफ़ी मिल गई और ये भी मुसलमान हो गए। कब बिन ज़हीर को भी माफ़ी मिल गई, ये अपने अशार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते थे, ये भी मुसलमान हो गए। उसी तरह वहशी ने ग़ज़वा उहुद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद किया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भी कत्ल का फरमाया था, लेकिन ये भी मुसलमान हो गए। फिर इस रोज़ यानी फ़तह मक्का के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर जा बैठे और लोग गिरोह दर गिरोह आपकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करते रहे। तमाम छोटे बड़े मर्द हाजिर हुए, औरतें भी आईं, सब अपने इस्लाम का ऐलान करते रहे। एक और साहब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब से कांपने लगे और दहशत ज़दा हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखकर फरमाया, डरो नहीं, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कुरैश की एक ऐसी औरत का बेटा हूँ जो मामूली खाना खाया करती थी। उस वक्त जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें हज़रत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि सुलह हदीबिया के मौका पर ही इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर चुकी थी। मैंने इस बात का जिक्र अपनी वालिदा से किया तो इन्होंने कहा, खबरदार, अपने वालिद की खिलाफ वर्जी ना करना। इसके बावजूद मैंने इस्लाम कबूल कर ली मगर इसको छुपाए रहा। फिर किसी तरह मेरे वालिद अबू सुफियान को पता चल गया। इन्होंने नाराज़ी के अंदाज में मुझसे कहा, तुम्हारा भाई तुमसे कहीं बेहतर है, क्योंकि वो मेरे दीन पर कायम है। फिर फ़तह मक्का के मौका पर मैंने अपने दीन को ज़ाहिर कर दी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुश आमदीद कहा। फिर मैं कातिबे वही बन गया, यानी कुरान की नाज़ल होने वाली आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे लिखवाया करते थे। उसी रोज़ हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मुसलमान हुईं। इनके अलावा बेशुमार औरतें उस रोज़ इस्लाम लाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुईं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुसाफ़िहा नहीं फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत से मुसाफ़िहा नहीं फरमाया, मतलब ये कि औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बानी बैत लिया करते थे। फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे परवरिदगार ने मुझसे उसी फ़तह और नुसरत का वादा फरमाया था। खाना काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी, उनसे मंगवाकर खाना काबा को खोला गया था। फिर दरवाजे पर ताला लगा दी गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी फिर उस्मान बिन तलहा को दे दी। इस वक्त तक वो इस्लाम नहीं लाए थे मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सलूक देखकर वो भी मुसलमान हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी तलहा, ये चाबी हमेशा के लिए तुम्हारे ख़ानदान को दी गई और नस्ल दर नस्ल ये तुम्हारे ही ख़ानदान में रहेगी। इस मौका पर यह बात भी याद रखने के काबिल है कि हिजरत से पहले एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ काबा में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उस्मान बिन तलहा बहुत बिगड़े थे और चाबी देने से साफ इनकार कर दी था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला भी कहा था। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान, अनकरीब एक दिन तुम देखोगे कि ये कुंजी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूँगा ये चाबी उसे दूँगा। इस पर उस्मान बिन तलहा ने कहा था, किया इस दिन कुरैश हलाक व बर्बाद हो चुके होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया था, नहीं बल्कि उस दिन आबाद और सरबलंद हो जाएंगे। हज़रत उस्मान बिन तलहा को ये तमाम बातें याद आ गईं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबी उनके हवाले की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन तुम देखोगे ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूँगा ये चाबी उसे दूँगा। यह सुनकर हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, ग़ज़वा हुनैन।
फिर इस रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दी। चुनंचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने अज़ान दी। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई बुत ना छोड़े, इसको तोड़ दे। लोग बुतों को तोड़ने लगे। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा जब मुसलमान हो गईं तो अपने अपने घर में रखे बुत की तरफ बढ़ने और लगी इसको ठोकरें मारने, साथ में कहती जाती थीं, हम लोग तेरी वजह से बहुत धोखे और गुरूर में थे। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरदोनवा में भी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भेजा ताकि इन इलाक़ों में रखे बुतों को भी तोड़ दिया जाए। बाज़ इलाक़ों में लोगों ने बाकायदा इबादत गाहें बना रखी थी, उनमें बुत रखे गए थे। मुशरिकीन इन बुतों को और इबादत खानों का इतना ही एहतराम करते थे जितना कि काबा का। 2 दिन में जानवर भी कुर्बान करते थे जिस तरह कि काबा में किए जाते थे। हद ये कि उन इबादत खानों का तवाफ़ भी किया जाता था। गर्ज़ हर ख़ानदान का अलग बुत था। फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 दिन तक वहाँ क़याम फरमाया। इस दौरान आप कसर नमाज़ें पढ़ते रहे। इस दौरान एक औरत ने चोरी कर ली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म फरमाया। इसकी कौम के लोग जुमा होकर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब इस औरत की सिफारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। फरमाया, किया तुम अल्लाह के मुकर्रर करदा सज़ाओं में सिफारिश करते हो। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाइए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त खड़े हुए। पहले अल्लाह की हम्दुसना बयान की, फिर ये खुतबा दिया, लोगों, तुमसे पहले कौमों को सिर्फ उसी बात ने हलाक किया कि अगर उनमें कोई बाइज़्ज़त आदमी चोरी कर लेता तो उसे सज़ा नहीं देते थे, लेकिन अगर कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो उसे सज़ा देते थे। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं इनका भी हाथ काट देता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस औरत का हाथ काट दिया गया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अताब बिन असीद रज़ी अल्लाह अन्हा को मक्का मुअज़्ज़मा का वाली मुकर्रर फरमाया। इन्हें हुक्म फरमाया कि लोगों को नमाज पढ़ाया करें। ये पहले अमीर हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद मक्का में जमात के साथ नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा को अताब बिन असीद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास छोड़ा ताकि वो लोगों को हदीस और फ़िक़्ह की तालीम दी। अताब बिन असीद रज़ी अल्लाह अन्हा धोखेबाजों और बेनमाज़ों पर बहुत सख्त थे। वो लोगों से कहा करते थे कि जिसके बारे में मैंने सुना कि वो बिलावजह जमात की नमाज छोड़ता है, मैं उसे कत्ल कर दूँगा। उनकी इस सख्ती को देखकर मक्का के लोगों ने उनकी शिकायत उन अल्फाज की, ए अल्लाह के रसूल, आपने अल्लाह के घर वालों पर अताब बिन असीद जैसे देहाती और अजद आदमी को अमीर मुकर्रर कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि अताब जन्नत के दरवाजे पर आए और बड़े ज़ोर से जंजीर हिलाई। आखिर दरवाज़ा खिला और वो इसमें दाखिल हो गए। उनके ज़रिए अल्लाह ने इस्लाम को सरबलंद फरमाया है। जो शख्स मुसलमानों पर जुल्म करना चाहता है, अताब इसके खिलाफ मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनन पेश आया। हुनन ताइफ के करीब एक गाँव है। इस ग़ज़वे को ग़ज़वा हौज़न और ग़ज़वा औतास भी कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर मक्का फ़तह फरमा दिया तो सभी कबीलों ने इताअत कबूल कर ली, मगर कबीला बनी हौज़न और बनी सक़ीफ़ ने इताअत कबूल करने से इनकार कर दी। ये दोनों कबीले बहुत सरकश और मग़रूर थे। अपने गुरूर में वो कहने लगे, खुदा की कसम, मोहम्मद को अब तक ऐसे लोगों से साबिक़ा पड़ा है जो जंगों से अच्छी तरह वाकिफ़ ही नहीं थे। अब इन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने मालिक बिन औफ़ नज़ीरी को अपना सरदार बना लिया। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। जब मालिक बिन औफ़ को सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम कबीलों का सरदार बना लिया तो हर तरफ से मुख्तलिफ़ कबीले बड़ी तादाद में आकर लश्कर में शामिल होने लगे। आखिर मालिक बिन औफ़ ने अपना ये लश्कर लेकर औतास के मकाम पर जाकर पड़ाव डाला। इधर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बरें मिलीं कि बनी हौज़न ने एक बड़ा लश्कर जुमा कर ली है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी हदूदा सलमी को उनकी जासूसी के लिए रवाना किया और रुख़सत करते हुए उनसे फरमाया, उनके लश्कर में शामिल हो जाना और सुनना कि वो क्या फ़ैसले कर रहे हैं। अलामत वावन, चुनंचे वो बनी हौज़न के लश्कर में शामिल हो गए। उनकी बातें सुनते रहे। फिर वापस आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी तफ़सीलात सुनाई।
कबीला बनी हौज़न वाले अपने साथ अपनी औरतें, बच्चे और माल और दौलत भी ले आए थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह कल ये सब कुछ मुसलमानों के लिए माल गनीमत बनेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हौज़न से मुकाबले के लिए 12,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। उनमें 2,000 नौजवान मक्का मुअज़्ज़मा और गिरदोनवा के थे। बाकी 10,000 वो सहाबा थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे और जिनके हाथ पर अल्लाह ताला ने मक्का फ़तह कराया था। जब इस्लामी लश्कर दुश्मन के पड़ाव के करीब पहुंच गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की सफ़बंदी फरमाई। मुहाजिरीन और अंसार में झंडे तक़सीम फरमाए। मुहाजिरीन का परचम आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के सपर्द फरमाया, एक परचम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा को और एक हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को भी इनायत फरमाया। अंसार में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम हिबाब बिन मंज़र रज़ी अल्लाह अन्हा को अता फरमाया, एक परचम असीद बिन हफ़ीर रज़ी अल्लाह अन्हा को इनायत फरमाया। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार हुए तो 2 ज़रहीं पहने हुए थे। खुद लोहे का हेलमेट भी पहन रखा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़े। मशरिकों के लश्कर की तादाद 20,000 थी और इन्होंने अपने लश्कर को पहाड़ों और दरों में छुपा रखा था। जूं ही इस्लामी लश्कर वादी में दाखिल हुआ, मुशरिकीन ने अचानक इन जगहों से मुसलमानों पर हमला कर दी और ज़बरदस्त तीरंदाजी शुरू कर दी। ये लोग थे भी बहुत माहिर तीरंदाज, उनका निशाना बहुत पुख्ता था। इस अचानक और ज़बरदस्त हमले से मुसलमान घबरा गए, उनके पांव उखड़ गए। मुशरिकीन के हज़ारों तीर एक साथ आ रहे थे। बहुत से मुसलमान मुंह फेर कर भागे, लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी जगह जमे रहे, 1 इंच भी पीछे ना हटे। मुसलमानों के लश्कर में इस रोज़ दरअसल मक्का के कुछ मशरिक भी चले आए। ये माल गनीमत के लालच में आए थे। जब ज़बरदस्त तीरंदाजी हुई तो ये एक दूसरे को कहने लगे, भई मौका है मैदान से भाग निकलने का, इस तरह मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे। उसके साथ ही वो यकदम भाग खड़े हुए। इन्हें भागते देखकर बाज़ ऐसे मुसलमान जिन्होंने फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम कबूल किया था ये समझे कि उनके साथी मुसलमान भाग रहे हैं। इन पर घबराहट तारी हो गई, वो भी भागने लगे। इस तरह एक दूसरे को भागता देख सब परेशान हो गए, लिहाजा बाकियों के भी पांव उखड़ गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास सिर्फ चंद सहाबा रह गए। इनमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अब्बास, इनके बेटे हज़रत फ़ज़ल, रबिया बिन हारिस और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अबू सुफ़ियान बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल थे। इनके अलावा 90 के करीब और सहाबा किराम थे। गोया आपके आसपास सिर्फ 100 के करीब सहाबा रह गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमा रहे थे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, अब्बास, लोगों को पुकारो और कहो, ए गिरोह अंसार, ए बैत रिज़वान वालों, ए मुहाजिरीन। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बुलंद आवाज़ में पुकारा, मुसलमानों को बुलाया। जो मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द जुमा थे, इन्होंने काफिरों पर ज़बरदस्त हमला कर दी। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मुट्ठी उठाई और काफिरों की तरफ फेंक दी, साथ में फरमाया, ये चेहरे बिगड़ जाए। इस वक्त तक हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा और चंद दूसरे सहाबा की आवाज़ सुनकर भागते हुए मुसलमान भी वापस पलट चुके थे और इन्होंने जमकर लड़ना शुरू कर दी। इस तरह जंग एक बार फिर हो चुकी थी। कंकरियों की इस मुट्ठी को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से काफिरों की आँखों तक पहुंचा दिया। ये उनकी आँखों में किया गिरी कि वो बुरी तरह बदहूस हो गए, वो बुरी तरह भाग निकले। इस जंग के शुरू होने से पहले लश्कर की तादाद देखकर एक सहाबी ने ये कहा था, ए अल्लाह के रसूल, आज हमारी तादाद इस कदर है कि दुश्मन से शिकस्त नहीं खा सकता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। ये अल्फाज बहुत गर्म महसूस हुए थे, क्योंकि उनमें फ़ख्र और गुरूर की बो थी। अल्लाह ताला के नज़दीक भी ये जुमला नापसंदीदा था। शायद उसी लिए शुरू में मुसलमानों ने शिकस्त हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह ने करम फरमाया और मुसलमानों के कदम जम गए। फिर जब मशरिकों को शिकस्त हुई तो वो बुरी तरह भागे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जो मशरिक हाथ लगे उसे कत्ल कर दी जाए।